तो मेरी मुक्त छंद में एक कविता है। ये मैंने कुछ टाइम पहले लिखी थी। तो इसका शीर्षक वैसे मैंने दिया नहीं था, लेकिन जब ये प्रेस हुई थी तो इसका शीर्षक था कैसी सुरक्षा। तो आमतौर पर हम लोगों के परिवार में अभी भी मॉलेस्टेशन या घरेलू हिंसा या जो भेदभाव किया जाता है लड़कियों की जो स्थिति है हमारे समाज में, उसके ऊपर मैंने ये लिखा है। हालांकि किसी को कविता कड़वी लग सकती है क्योंकि शायद भावनाओं का आहत करे, तो उसके लिए मैं पहले से ही आप लोगों से माफ़ी ले लेती हूँ और कविता अब मैं शुरू करती हूँ। कौन कहता है घर परिवार सबसे सुरक्षित है? कौन कहता है घर परिवार सबसे सुरक्षित है? कई बार अक्सर यहीं तबाह किया जाता है, कभी पैमाने बनाकर तो कभी सभ्यताओं की दुहाई देकर। जब गोद में लेने वाले हाथ ही इरादतन छूने लगते हैं शरीर को, नज़रें जब घूरने लगती हैं दुलार के नाम पर। जब गोद में लेने वाले हाथ ही इरादतन छूने लगते हैं शरीर को, नज़रें जब घूरने लगती हैं दुलार के नाम पर। दबोच लिया जाता है शरीर को, तब भी प्यार का नाम देकर बात को खारिज कर दिया जाता है। और इतना ही नहीं, रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर जब रेंगता हुआ हाथ निजी अंगों को छूने की कोशिश करता है, तब अचानक नींद टूटती है या जागते हुए उजाले का इंतज़ार किया जाता है। और विरोध में शोर करने पर या पूछे जाने पर वहम कह दिया जाता है। लाड़ प्यार के नाम पर झूठा नाटक करके सबकी नज़रों से बचकर जब बाप का हाथ ही दबोच लेता है उभरती हुई बच्चियों की छातियाँ, तब टूट कर रह जाता है विश्वास। और लड़कियाँ हो जाती हैं पत्थर, जिन्हें बताया जाता है गलत फहमी हुई है, पिता हमेशा प्यार करते हैं। रिश्ते ही समझाए जाते हैं, इन्हीं की आड़ में परिवार के सदस्य या अपने कहे जाने वाले या कभी कभी बाप ही जब नोच लेते हैं, बर्बाद कर देते हैं, तो चुप कराकर बात दबाकर लिहाज के नाम पर इज्जत को सर्वोपरि मानते हुए मुंह पर उंगली रख दी जाती है। आदतन परिवार मजबूर करता है शोषण सहने के लिए। कई बार सभी जानकर अनजान बनते हैं, शायद सामाजिक गर्व कहीं कुचल ना जाए या ढोंग बेपर्दा ना हो जाए। और इसी तरह जन्म लेता है एक गंभीर अवसाद जो चलता है अंत तक। एक कविता और है बनारस की याद में। ये मैंने बनारस पे लिखी थी, कुछ टाइम पहले मैं बनारस पे थी तो मैंने वहाँ ही लिखी थी। बसंत के बाद बनारस की सड़कों पर घूमने के दौरान मौसम था गुलमोहर के फूलों का, और मैंने देखा कई सारे सुंदर से गुलमोहर के पेड़ों को फूलों से लदे हुए, जो खिलकर मन को आकर्षित कर रहे थे। हमारे पहाड़ों में प्रायः कम ही पाए जाते हैं गुलमोहर के पेड़, इसलिए उत्सुकतावश और जानकारी के अभाव में मैंने पूछा अचानक ही कि कौन सा फूल खिला है उस पेड़ पर, और तभी जवाब आया गुलमोहर। मैंने कहा धीरे से, आह गुलमोहर, सच में सुंदर नाम और फूल दोनों ही सुंदर। फिर एक बार ऐसे ही मन में दोहरा लिया आहिस्ता से गुलमोहर, लेकिन इस बार मैंने कर दिया था शब्दों का संधि विच्छेद, और फिर कई बार विच्छेदित कर शब्द को उच्चारित किया गुलधन मोहर, गुलधन मोहर। तब तक मेरे लिए इसका नया अर्थ हो चुका था, गुल बराबर फूल, मोहर बराबर मुहर। हो सकता है शायद ये व्याकरण से परे हो, मगर फिर भी गुल मेरे लिए मुझ में, आप में, पहाड़ में भी मौजूद थी, और सभी आमादा हैं हर एक गुल पर मोहर के लिए, गुलधन मोहर। धन्यवाद।